जय हिंद, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी? तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राइसिंग ऊर्जा ब्लॉग्स और एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के जो गर्ल्स के फिजिकल चल रहे हैं उसी के रिगार्डिंग में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना क्योंकि वीडियो 5-6 मिनट का ही है सिर्फ, और वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने कल सुबह एक वीडियो भी डाल दिया था, उसके अंदर मैंने पूरा कुछ बता दिया था कि मैं एक दिन पहले तो अजमेर पहुँच गया था, मैं वहाँ लाइव भी ओपन कर रखी थी, और 2 दिन का जो भी वहाँ का रिव्यू था मैंने सारा कुछ जान के सोचा कि मतलब 2 दिन का जो भी होगा वो सारा कुछ फिर एक ही वीडियो में बता देंगे। तो अभी मैं बात करूँगा इस वीडियो में फिजिकल के रिगार्डिंग, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा वो आएगा मेडिकल के रिगार्डिंग। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले तो जितने भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपका अपना चैनल है, इससे एक अलग ही मतलब खुद को एनर्जी मिलती है कि लोग इतने सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए करते हैं अभी स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंट्री। तो एंट्री स्टार्ट हो जाती है लगभग 4:30 से 5 के बीच में एंट्री स्टार्ट हो गई थी। एंट्री के बारे में मैंने बता भी दिया था उस वीडियो के अंदर। तो जैसे ही एंट्री होती है फिर अंदर वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह का इन सब का होता है, और डॉक्यूमेंट से फिर सीधा ले जाया जाता है हाइट के लिए। उनका हाइट मेजरमेंट होता है और वेट होता है। तो हाइट के अंदर ना 5-6 गर्ल्स छांट दी गई थी जो कि मतलब जल्दी निकाल देते हैं उनको बाहर, जो रनिंग में फेल होते हैं उनसे पहले ही निकाल दिया था कल उनको। तो 5-6 लड़कियां जो है हाइट में फेल हो गई थी। बाकी टोटल अगर मैं बात करूँ अटेंडेंस 140 की है, 140 की है। उपस्थित हुई थी 102 लड़कियां। कल जो 6 तारीख का फिजिकल था अजमेर GC1 में 102 लड़कियां उपस्थित हुई थी। और जब रनिंग की बात आती है तो बैच बनाए गए थे 25-25 के, 25-25 के बैच बने थे। 4 टोटल बैच थे, और रनिंग स्टार्ट लगभग 7 बजे के अराउंड रनिंग स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि लड़कियों की रनिंग में सिर्फ 8.5-9 मिनट का टाइम लगता है, यानी कि एक बैच को कंप्लीट होने में वही लगभग 12 से 13 मिनट का टाइम लग रहा था। तो इसी वजह से 7 बजे के आसपास रनिंग स्टार्ट करवा दी गई थी। तो फर्स्ट बैच 25 का था, सेकंड 25 का, थर्ड 25 का, बाकी जो फोर्थ था उसमें जितने बची थी 1-2 ऊपर लड़कियां उनका था। तो टोटल कुल मिला के मैं बात करूं रनिंग के अंदर, तो रनिंग में फ़ेल हुई थी लड़कियां ऑलमोस्ट 20 से 25 के बीच में लड़कियां फ़ेल हुई थी। और मतलब टोटल रनिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो कि हाइट में, वेट में, मतलब सब कुछ, और रनिंग क्वालिफाइड टोटल 67 यानी कि 67 कैंडिडेट्स थे। 67 लड़कियां ऐसी बची थी जिन्होंने रनिंग क्वालिफाई कर लिया था। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो ऑलमोस्ट 35 लड़कियां जो है बाहर हो गई थी। तो 25 लड़कियां तो आप रनिंग में लगा लो, और 5-7 लड़कियां जो है हाइट में पहले ही बाहर हो गई थी। तो रनिंग में ज़्यादा फेल हो रही है, और फेल होने का रीज़न ये है कि घर पे जो उनकी शायद अच्छी प्रिपरेशन ना हो, और यहाँ आने के बाद में वो क्या कर दिया कि जैसे ही उनका एक राउंड होता है ना, तो फिर वो अपने आप को पता नहीं क्या कर देती है कि मतलब टूटने लग जाती है कि जैसे ही उनकी बॉडी मतलब शुरू से तो वो अच्छा कर लेती है एक राउंड तो, लेकिन जैसे जैसे फिर दूसरा राउंड स्टार्ट होता है ना, तो फिर उनकी बॉडी जो उनका साथ नहीं देती, फिर वो बिल्कुल स्लो हो जाएगी, जॉगिंग करेगी या फिर अंदर जाके बैठ जाएगी। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना। आप लोगों को जो है स्टार्टिंग में इतना तेज़ नहीं करना है जिससे कि आपकी बॉडी फिर बाद में साथ ना दे। स्टार्टिंग से आपको स्लो रखना है। मैंने पूरी रनिंग देखी थी, मैंने जो है शॉर्ट वीडियो भी डाल रखा है, आप उसमें देख सकते हो। साइड से खड़े होकर मैंने पूरी रनिंग देखी थी कि किस बैच में जो है लड़की ज़्यादा फेल हो रही है, किस में कम हो रही है। तो फर्स्ट बैच में लड़कियाँ ज़्यादा फेल हुई थी। बाकी अगर धूप की बात करें तो धूप बाद में आती है, लेकिन फिर भी फर्स्ट बैच में लड़कियाँ ज़्यादा फेल हुई थी और बाद में लड़कियाँ कम फेल हुई थी। तो ये होता है रनिंग का प्रोसेस। तो आप लोगों को जो अच्छे से रनिंग करनी है, ये नहीं सोचना है कि फर्स्ट में अगर लड़कियां स्टार्टिंग में तेज़ी से रनिंग कर रही है तो आप लोगों को उनको देख के तेज़ी से रनिंग नहीं करना है। आप अपने हिसाब से करना है, क्योंकि आप अगर यहाँ आके 2-2 मिनट के राउंड लेते हो ना, तब भी आप 8 मिनट में रनिंग कंप्लीट कर रहे हो। और ग्राउंड इतना अच्छा है कि घर पर आपकी टाइमिंग जो आती है ना, उससे ऑलमोस्ट 30 सेकंड यहाँ पे टाइमिंग आप लोगों की कम आएगी, ये कन्फर्म है। क्योंकि मैंने बहुत लड़कियों से पूछा है तो उन्होंने यही बोला कि जो हमारी घर पे टाइमिंग थी ना उससे कम में आई थी। ऑलमोस्ट लड़कियां 7 मिनट से डाउन 6.5 मिनट में ऐसे ही रनिंग कंप्लीट कर रही थी यहाँ पे। ज़्यादातर मतलब शुरू की जो लड़कियां होती थी ना, वो 6.5 मिनट में 7 मिनट से पहले कंप्लीट कर रही थी। अब आप सोच सकते हो उनकी घर पे टाइमिंग ऑलमोस्ट 7 मिनट से ऊपर आती थी, लेकिन यहाँ पर जो है आके वो इतना जल्दी कंप्लीट कर रही थी। तो ये तो हो गई अपनी रनिंग की बात। जैसे ही रनिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, फिर बाद में उनको खाने वाने के लिए बिठाया जाता है। फिर बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही चाहिए आप लोगों को। अभी ओबीसी के थे तो ओबीसी के अंदर आधार कार्ड, एडमिट कार्ड वगैरह तो चाहिए, साथ में डोमिसाइल चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी रखा है उनकी मार्कशीट चाहिए। अब मैं बात करूंगा ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके रिगार्डिंग क्रूशियल डेट के बारे में। तो देखो क्रूशियल डेट का ये है कि क्रूशियल डेट के बाद का है ना, तो उसको जनरल में काउंट कर रहे हैं।
अब कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनकी एज यानी कि 23 से प्लस थी। अब वो 23 से प्लस हो गई तो वो जनरल में काउंट तो होगी नहीं, और उनकी जो ओबीसी का सर्टिफिकेट बना हुआ था उनका, वो भी क्रूशियल डेट के बाद में था। 2-3 लड़कियाँ ऐसी थी जिनका क्रूशियल डेट के बाद का बना हुआ था, लेकिन उनकी एज भी जो है ऊपर थी, तो उनको जनरल में काउंट भी नहीं कर सकते। तो उनको एक ही सजेशन दिया गया कि आप लोगों का पास अगर स्टेट का सर्टिफिकेट है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप वो जमा करवा दो, पुराना होना चाहिए वो। तो उन्होंने ना मतलब उनके पास था पुराना सर्टिफिकेट 2022 का बना हुआ, तो जब उन्होंने वो दिखा दिया तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो गया, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आई। यानी कि जनरल में काउंट करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि एज तो ओवर एज पहले ही हो चुके थे वो। 23 से ज़्यादा तो उनकी वैसे एज थी, किसी की 24 थी, किसी की 25 थी, तो फिर उनको जो है जनरल में काउंट नहीं किया गया। स्टेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसी से जो है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। मांगते सेंट्रल का भी है, लेकिन सेंट्रल का अगर नया बनवाया हुआ है उसके साथ में अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है ना स्टेट वाला, तो आप वो लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाएगा। और कोई आप लोगों को डाउट रहता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी मेडिकल के बारे में जो भी प्रोसेस होगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आज कल जिनका फिजिकल हुआ था ना उनका आज मेडिकल होगा, तो आज उनसे सारी जानकारी लेके मैं आप लोगों को पूरा कुछ प्रोसेस बता दूंगा कि कैसा क्या मेडिकल रह रहा है। बाकी हाँ, इतना कहूँगा कि मेडिकल में बहुत ज़्यादा लड़कियाँ फेल हो रही है। फेल होने का रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा लड़कियाँ पॉइंट मिल रहा है कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ना ऑलमोस्ट डेली 20 से प्लस लड़कियों को जो है डेली पॉइंट मिल रहा है हीमोग्लोबिन में। तो आप अपना चेक करवा के आइए, कोई ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लीजिए, जिससे कि आप लोगों को पता लग जाएगा। बाकी अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आपको ब्लड की मतलब यूनिट चढ़वानी पड़ेगी, 1-2 यूनिट जो भी कमी होगी वो चढ़वानी पड़ेगी। तो उस हिसाब से आप लोग चेक करवा के आ सकते हो। बाकी जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो बेझिझक वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो। जय हिंद, जय भारत।